रेखा। जी हाँ, इनकी बातें जितनी की जाए उतनी कम है। खुद तो ये एक मिस्ट्री है, वहीं अपनी मिस्ट्री बातों को लेकर हमेशा सुर्खियां बिटोरती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि रेखा का कोई राज है जो हमसे छुपा हो, क्योंकि रेखा खुद ही अपने राजों को खुद खोल देती है। ऐसे ही आज आपको बताने वाले हैं रेखा के उस संबंध के बारे में जिसके ऊपर कई सवाल उठे, एक ऐसी महिला के बारे में जो हमेशा रेखा के घर में कैद रहती है। आखिर क्यों रहती है कैद? हर समय रेखा की परछाई बनकर रहती है। क्या सच में रेखा बाइसेक्सुअल है? क्या सच में रेखा और इनके संबंधों में कुछ ऐसा है कि रेखा सिंदूर भी इनके लिए लगाती है? कई बातें फैली। स्वागत है आपका हमारे चैनल X9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर। आज इस खास प्रोग्राम में बताने वाले हैं जो आप जानना चाहते हैं कि आखिर रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती है। कौन है वो आदमियों जैसी दिखने वाली औरत जो हर समय रेखा के सामने रहती है? तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा का हर कोई दीवाना है। 65 इयर्स की हो चुकी रेखा, लेकिन उनकी खूबसूरती अब भी बरकरार है। काजीवरम साड़ी और भारी भरकम ज्वेलरी उनकी पहचान है। वहीं बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली रेखा पिछले कुछ सालों से सिल्वर स्क्रीन से दूर है। हालांकि वो एक दो फिल्म में कैमियो करती हुई भी नजर आई है। बॉलीवुड में रेखा एक रहस्य मानी जाती है, द मिस्ट्री गर्ल रेखा। वहीं आपको बता दें, ऐसे ही रहस्य भरी है उनकी और फरजाना की दोस्ती। कहा जाता है कि फरजाना करीब 32 सालों से रेखा के साथ है। फरजाना पहले हेयर स्टाइलिस्ट थी, लेकिन रेखा से मिलने के बाद वो उनकी सेक्रेटरी बन गई और 32 सालों से रेखा का सारा कामकाज देखती आ रही है। फरजाना का पहनावा आदमियों की तरह है। कहा जाता है कि रेखा के कमरे में कोई नहीं आ सकता, लेकिन फरजाना को हर चीज की छूट है। वो रेखा के घर में फैमिली मेंबर की तरह रहती है। रेखा को किस चीज से परेशानी है, ये बात फरजाना बहुत अच्छे से जानती है। रेखा के साथ साथ वो परछाई की तरह चलती है। बाहरी दुनिया दोनों के संबंधों पर आज तक केवल अटकलें ही लगाती है। सच्चाई किसी को नहीं पता। रेखा के निजी जीवन की बात करें तो अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड के कई एक्ट्रेस से उनके अफेयर की खबरें आई। रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ शादी की थी, लेकिन 1 साल के भीतर ही उन्होंने रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी थी। रेखा के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें से उमराव जान, इजाजत, घर और कलयुग जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में रेखा काफी हिट हुई थी। रेखा ने 1966 में फिल्म रंगूला रतन से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। रेखा ने अपने फिल्मी करियर में करीब 175 हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया है। बता दें, फरजाना रेखा के साथ पिछले कई सालों से है। दोनों की मुलाकात पहली बार 1980 में यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला की शूटिंग के दौरान हुई थी। तब फरजाना रेखा की मेकअप टीम का हिस्सा थी। फरजाना का काम रेखा के हेयर ड्रेस करना था। वहीं धीरे धीरे फरजाना रेखा की इतनी खास बन गई कि उन्होंने उनको अपनी सेक्रेटरी रख लिया। सेक्रेटरी की सारी जिम्मेदारी दे दी। वहीं 1986 में फरजाना पूरी तरह से रेखा की सेक्रेटरी बन गई। कुछ समय में ही फरजाना रेखा की जिंदगी में इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि बिना उनकी इजाजत कोई रेखा तक पहुंच भी नहीं सकता था। फरजाना अक्सर शर्ट पैंट पहनती हुई दिखाई देती है। उनकी शर्ट का एक बटन ज्यादातर खुला रहता है। वो छोटे बाल रखती हैं और हेयर स्टाइल काफी हद तक अमिताभ बच्चन की तरह है। फरजाना के बारे में कहा जाता है कि वो न सिर्फ रेखा की समर्पित सेक्रेटरी है, बल्कि उनकी बरसों पुरानी दोस्त और राजदार भी है। वो रेखा के लिए हर जरूरी खबर की जानकारी रखती हैं, उन्हें सलाह देती हैं और मौका पड़ने पर रेखा को हर मुश्किल से बचाने के लिए चट्टान की तरह खड़ी हो जाती हैं। वहीं रेखा के लिए फरजाना की काफी अहमियत है। दोनों के बीच की नजदीकी एक तरफा नहीं है। कई फिल्मी पत्रिकाओं में इस तरह की खबरें छपती रही हैं कि बिना फरजाना रेखा खाना भी नहीं खाती है।
कई बार इस तरह की बातें भी निकली कि रेखा और फरजाना के बीच पति पत्नी जैसे संबंध है। इस तरह की अफवाहों पर रेखा ने कहा था कि हमारे बारे में जो कुछ फैलाया जा रहा है वो बीमार सोच की पैदाइश है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बाइसेक्सुअल है रेखा? बुक में किया गया है इस लेडी से संबंधों का दावा। रेखा का उनके करियर के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी के भी कई सस्पेंस है। जी हाँ, कई सस्पेंस से कम नहीं है उनकी जिंदगी। रेखा के साथ अक्सर पार्टी और इवेंट्स, अवार्ड शो, यहाँ तक कि संसद में भी एक लेडी को देखा जाता है। जी हाँ, वही फरजाना। जी हाँ, बता दें, फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप की बुक ईयू रेखा में इस लेडी के साथ रेखा के सेक्सुअल संबंधों का दावा किया गया है। रेखा के साथ अक्सर नजर आने वाली इस लेडी का नाम फरजाना। जी हाँ, दोनों के संबंधों को लेकर अक्सर अटकलें लगाए जाते हैं। मोहनदीप ने बुक में रेखा की रहस्यमय जिंदगी के बारे में लिखा है कि उन्हें अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि उनके पति मुकेश अग्रवाल द्वारा भी शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। बुक में सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण रेखा और फरजाना के संबंधों का है। इसे पढ़कर रेखा के प्रशंसकों को आगाध लगेगा। ये भी तय है बुक के मुताबिक रेखा के सेक्सुअल संबंध उनकी सेक्रेटरी फरजाना से है। इतना ही नहीं, रेखा के पति मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या की जवाबदार भी फरजाना को ही माना गया है। चर्चा के मुताबिक रेखा के बेडरूम में जाने की इजाजत हर किसी को नहीं है। यहाँ रेखा की एक अलग ही दुनिया है। वैसे रेखा के काफी करीबी लोग इस बेडरूम में आ जा सकते हैं। फरजाना को भी यहाँ आने जाने की पूरी छूट है। रेखा और फरजाना के संबंधों पर मालविका संघवी लिखती है, रेखा के लिए फरजाना एकदम परफेक्ट है। फरजाना रेखा की आंख, नाक, कान और सलाहकार, मददगार की भूमिका निभाती है। रेखा उनके बिना नहीं रह सकती। मैं एक बार रेखा और फरजाना के साथ कार में मुंबई के ट्रैफिक में थी। इस दौरान कार की खिड़की रेखा को परेशान करने लगी। तब रेखा ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हालात जब बेकाबू हो गए तो फरजाना ने उनकी परेशानी समझी और तुरंत हमारे बीच से जाते हुए खिड़की बंद कर दी थी। रेखा की जिंदगी में कई पुरुष आए और गए। ऐसा कहा जाता है कि उनके संबंध अमिताभ बच्चन से विनोद मेहरा तक रह चुके हैं, लेकिन दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ उसने 7 फेरे भी लिए और कुछ ही दिनों में विधवा भी हो गई। इस दौरान उनकी परछाई बनकर रहने वाली दूसरी कोई नहीं बल्कि उनकी हेयर स्टाइलिस्ट से सेक्रेटरी बनी फरजाना ही है। फरजाना और रेखा पिछले 3 दशक से ज्यादा एक दूसरे के साथ हैं। फरजाना का पहनावा और चेहरा पुरुषों जैसा है। ज्यादातर वो व्हाइट ड्रेस में दिखाई देती है। दोनों की फोटोज को ध्यान से देखा जाए तो साफ पता लग जाएगा कि बरसों पहले भी दोनों साथ देखे जाते थे और आज भी वो दोनों साथ दिखते हैं। आज भी वो 2 शरीर और एक आत्मा के रूप में दिखाई देते हैं। रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना को सोल सिस्टर मानती है, लेकिन उनकी किताब में तो इसके बारे में कुछ और ही लिखा गया है कि इन दोनों का संबंध बाइसेक्सुअल है। जी हाँ, किताब में बहुत कुछ लिखा गया है। हालांकि रेखा ने कहा है ये एक आज के जमाने की बीमारी सोच है, बीमार है सोच, जो ऐसी बातें करती है कि मेरे और फरजाना के बीच में कुछ है। हालांकि इनके घर में क्या होता है कोई नहीं जानता, लेकिन हर समय कई साल हो गए, पूरे शायद 40 से 32 साल हो चुके हैं कि फरजाना हर समय रेखा के साथ रहती है, एकदम परछाई की तरह। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।